वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फुल प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग अ स्कूल। तो एचपीआरसी की जो पोस्ट निकली है उसके बाद अब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है और डीवी के बाद जो है वो जॉइनिंग प्रोसेस होती है, जो स्कूल्स में जॉइनिंग करनी होती है। तो उसकी हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए और क्या फुल प्रोसेस रहती है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर और जॉइनिंग लेटर, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद एग्रीमेंट या फिर बॉन्ड, और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि स्टैम्प पेपर पे चाहिए होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर की। तो जो के अपॉइंटमेंट ऑर्डर आए थे जिनमें जो है वो नेम मेंशन था और सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन थी, तो उसकी भी आपने एक फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। आप चाहें तो सिर्फ सारा निकालने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपका नेम मेंशन है वो सीरियल नंबर के साथ आप लेके जा सकते हैं, और बाकी आगे वाले जो पेजेस हैं जिन पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं वो सारा आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होता है ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर आप जिस भी स्कूल में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे जो क्लर्क या सुप्रीडेंट बैठे होते हैं, आप उनसे भी जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपको निकाल के दे देंगे। वैसे वहीं पे स्कूल्स में ही ये निकाला जाता है, तो ज्वाइनिंग लेटर आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो एक आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके जाना है जिसमें जिस सीरियल नंबर पे आपका नेम है वो होना चाहिए, और दूसरा आपने लेके जाना है ज्वाइनिंग लेटर, या फिर वो आप स्कूल में भी वहाँ पे निकाल सकते हो। और जो दूसरा आता है वो आता है मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट होता है। तो अगर हम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करें, तो ये जो है आप कहीं भी किसी भी जो स्टेशनरी की शॉप होती हैं वहाँ पे स्टेशनरी शॉप पे जाके आप कोई मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। उसका प्रिंट आउट आपने निकालना है। तो जब आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, फिर प्रिंट आउट निकालने के बाद आपने किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो आप, अगर आपके नियर बाई कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो है वो रश उतना ज़्यादा नहीं होता है, लोग थोड़े कम होते हैं, तो वहाँ पे आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके आपको जो है वहाँ पे साइन करवाने हैं, डॉक्टर के किसी के साइन करवाने हैं, स्टैंप लगवानी है हॉस्पिटल की, और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर थर्ड हम बात करें तो थर्ड जो है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो जॉइनिंग के टाइम पे ज़रूरी होता है, आपको लेके जाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है आपको सबसे पहले जो आपके नियर बाई जो भी लोक मित्र केंद्र है, तो लोक मित्र जो केंद्र है वहाँ पे आपने जाना है। लोक मित्र केंद्र में जाके आपने एक कॉपी इसकी निकाल लेनी है सर्टिफिकेट की। उसके बाद जो है वो आपको सारा प्रोसेस वैसे बता देते हैं कि जो भी आपने करना है। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है और वहाँ पे साइन करवाने होते हैं कि आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं है। फिर जब वहाँ से साइन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको तहसील में जाना होता है, और वहाँ पे तहसीलदार जो है वो साइन करता है, और जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है तैयार हो जाता है। जब सारे सिग्नेचर सारी प्रोसेस हो जाती है तो वापस आपको फिर लोक मित्र के अंदर जाना होता है, और वहाँ पे वो आपको जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के दे देते हैं जब ये सारा प्रोसेस जो है वो हो जाता है। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ज़रूरी है ये लेके जाना। चेक कर रहे हैं जो स्कूल में प्रिंसिपल हैं वो चेक कर रहे हैं इस चीज़ को। फिर फोर्थ आता है एग्रीमेंट। फोर्थ जो आता है वो आता है एग्रीमेंट और बॉन्ड, और आता है सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि आपने स्टैम्प पेपर पे निकलवाना है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपने बनवाना है स्टैम्प पेपर पे, और ये आपको बना के देंगे नोटरी ऑफिस में। तो आपने नोटरी ऑफिस में जाना है और वो आपका एग्रीमेंट तैयार कर देंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन भी निकाल देंगे। जो एग्रीमेंट बॉन्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो आपकी अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर है उनमें दिया हुआ होगा, वो आपने उनको बता देना है, वो उसी बेस पे आपका एग्रीमेंट तैयार कर देंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन भी तैयार कर देंगे। जो एग्रीमेंट है उसकी आपको वैसे 3 कॉपीज़ चाहिए, जो आपकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे मेंशन्ड है वो 3 कॉपीज़ है। तो 2 आप जो है वो ओरिजिनल निकाल सकते हैं, 2 आप ओरिजिनल निकाल सकते हैं, प्लस 1 आप जो है वो फ़ोटो स्टेट करवा सकते हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल है वो तो वो स्कूल में ले लेंगे, वो रख लेंगे अपने पास, और बाकी जो है वो फ़ोटो स्टेट जो है वो फ़ोटो स्टेट आपने अपने पास रखनी है। तो आप 2 ओरिजिनल निकलवा सकते हैं और एक जो है वो फ़ोटो स्टेट निकलवा सकते हैं। तो ये जो है वो सारा जो है वो प्रोसेस रहेगा इसका, जो आपका एग्रीमेंट बनेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन बनेगा उसका।
नेक्स्ट आता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपीज़। तो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जानी है, क्योंकि वो जो है प्रिंसिपल जो है स्कूल के वो चेक करेंगे। प्रिंसिपल जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और उनकी जो फ़ोटोकॉपीज़ है वो भी आपने लेके जानी है, क्योंकि फ़ोटोकॉपीज़ आपकी इन सारे जो आपने डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए होंगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन, उनके साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी लगेंगी। तो फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाना बिल्कुल मत भूलना। ये भी आपने लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी। और फ़ोटोकॉपीज़ में आपने वो सब लेके जाना है, 10th का आपने 10th की लेके जानी है, उसके बाद 12th की लेके जानी है, उसके बाद जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसकी लेके जानी है, जो पोस्ट ग्रेड है उसकी, उसके बाद अगर आपने बीएड करी है तो उसकी, और टैट की भी लेके जानी है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन में मेंशन्ड है कि टैट आपका क्वालीफाई होना चाहिए। तो जो टैट है उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी और जो फ़ोटोकॉपी है वो भी साथ में लेके जानी है। तो ये फुल प्रोसेस जो है वो रहने वाली है, जो जॉइनिंग की रहेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जो आपको जॉइनिंग के टाइम पे चाहिए होंगे। सारे के सारे जितने भी यहाँ पे मेंशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको लेके ही जाने हैं, उनके बिना आपकी जॉइनिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये आप देख लीजिए सारे, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने बनवा लीजिए, अच्छे से बनवा लीजिए। बाकी अब मैं आपको बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन-सा एग्रीमेंट जो है और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आपने बनवाना है नोटरी ऑफ़िस में। तो ये जैसे मैंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाले हुए हैं, टीचर बायोलॉजी के अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाले हुए हैं। सभी में जो एग्रीमेंट और सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सेम ही रहने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं पहले टर्म्स एंड कंडीशन। तो एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपने ज्वाइन करना है वो विदिन 5 वर्किंग डेज़ जो है वो आपने ज्वाइन कर लेना है, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग से पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एग्रीमेंट होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए स्टैम्प पेपर पे, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपका बताया हुआ है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और बाकी जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं कैंडिडेट्स के वो सारे उनकी फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। इसके बाद अब हम देख लेते हैं, तो ये जो है एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट है वो सब में जो है अपॉइंटमेंट में सेम ही होगा, बस ये जो सब्जेक्ट है वो चेंज होता रहेगा। बाकी एग्रीमेंट ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट बनेगा, जो नोटरी ऑफिस में जाके आपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिखाना है वो, और वो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है वो बना देंगे एग्रीमेंट। तो ये सारा का सारा एग्रीमेंट है जो आपने बनवाना है स्टैम्प पेपर पे। उसके बाद ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये वो है। ये भी आपने बस नोटरी ऑफिस ऑफिस में दिखा देना है। अम, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सेल्फ डिक्लेरेशन का है, ये भी आपने नोट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सेल्फ डिक्लेरेशन का, ये भी आपने नोटरी ऑफिस में दिखा देना है, और ये आपको वो स्टैम्प पेपर पे बना के दे देंगे और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो यही सारी कंडीशंस हैं, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज्वाइनिंग से पहले जो है वो लेके जाने हैं, अपने प्रिपेयर करके रखने हैं और बना के लेके जाने हैं। और ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं ये आप पहले नहीं बना सकते, ये आपने जब आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकल जाएंगे उसके बाद ही आपने बनवाने हैं। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या फिर जो आपका एग्रीमेंट है या बॉन्ड है, उनकी डेट जो है आपकी वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में जो जब निकलेंगे तो उसके बाद ही आप विदिन 5 डेज़ बना सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 दिन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, 1 दिन में भी बन जाते हैं अगर जल्दी जल्दी काम हो जाए तो। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं आफ्टर योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर, और फिर ये आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो स्कूल्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।